हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी भी राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि मापन क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मापन। मापन क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि किसी भी अगर हम पूर्व निश्चित निर्देशित राशि से तुलना करते हैं वही मापन कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि भौतिक में मापने का अर्थ है, भौतिकी में मापने का अर्थ है, भौतिकी में मापने का अर्थ है किसी पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना, राशि से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अगर हम यहाँ पे ऐसे समझे कि कोई स्केल लेते हैं, अगर हम कोई स्केल लेते हैं और क्या करते हैं, अगर हम कोई स्केल लेते हैं, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का स्केल है, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है। अब हम इसके सामने कोई भी वस्तु जिसका हमें मापन करना है रखते हैं। तो ये हमने कोई वस्तु रखा और ये स्केल है। तो हमने तुलना करके, एक निर्देशित राशि है ये स्केल, और इससे तुलना करके इस वस्तु की लंबाई, या ऐसा मान लेते हैं धागा है, तो इस धागे की लंबाई को हम माप सकते हैं। तो यही मापन कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार उत्तर को समझें। तो हम यहाँ पे हमें बताना है कि जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। तो अब इसे हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे उत्तर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि हम जेट वायुयान की बात करें कि वह अत्यधिक तेज है, तो अगर इसे हम तुलना करते हैं रॉकेट से, तो रॉकेट की गति हमें पता है बहुत ज्यादा होता है जेट वायुयान से। तो यह तो बात गलत हो जाएगी कि जेट वायुयान अत्यधिक चाल से या अत्यधिक गति कर रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई ना कोई तुलनात्मक राशि बतानी होगी, तभी हम इसे समझा पाएंगे कि जेट वायुयान अत्यधिक गति से चल रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यदि हम उदाहरण के लिए लेते हैं कार या रेलगाड़ी की गति, तो हम देखेंगे कि कार या रेलगाड़ी की गति और जेट वायुयान की गति में हम क्या देखेंगे कि जेट वायुयान की गति अत्यधिक तेज से चलता है। इसका मतलब यह बात हमें समझ में आ रही है या अर्थहीन लग रही है कि रेलगाड़ी की गति या कार की गति से जेट वायुयान की गति अत्यधिक है, और यह बात हमें समझ में आती है। इसका मतलब यहाँ पे अपना उत्तर लिख सकते हैं कि कार या रेलगाड़ी की गति से तुलना करने पर हम कह सकते हैं
कि जेट वायुयान की गति इससे अधिक तेज है। कह सकते हैं कि जेट वायुयान की जेट वायुयान जेट वायुयान की गति इससे अत्यधिक है। इससे अत्यधिक तेज है। अब इस कथन को देखिए तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि जेट वायुयान की गति कितनी तेज है? इसका मतलब यह जो हमने कथन लिखा है यह अधिक अर्थपूर्ण है। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।